नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, आजकल गांवों में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है नवयुवकों के साथ में। एक्चुअली होता क्या है कि नवयुवक अच्छे पढ़ लिख लेते हैं, सरकारी नौकरी के ख्वाब देखने लग जाते हैं और कुछ हद तक उनको सफलता भी मिलती है, मगर सभी लोगों को सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि नौकरियां बहुत कम मिलती हैं। तो नौकरियां जब कम मिलती हैं तो बाकी पढ़े लिखे नौजवान अपने आप को बेरोजगार समझने लग जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जो आदमी हताश और निराश हो गया, ये समझ लीजिए वो आदमी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरियां सबको नहीं मिलती, ये शाश्वत सत्य है। न आज मिली थी, न कल मिलती थी, न परसों मिलती थी, न सतयुग में मिलती थी, न कलयुग में मिलेंगी। तो अब करें क्या? बाकी आदमी रोजगार कैसे प्राप्त करें? तो उनको रोजगार प्राप्त करने के बहुत से सुअवसर मिलते हैं जिंदगी में, मगर एक्चुअली होता क्या है कि नवयुवक लोग एक दिमाग में अपने माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी। आइए मैं आपको बताता हूं। आप पढ़ाई के साथ साथ गांव के रहने वाले हैं तो गांव में ही ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई, जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक ऐसा बिजनेस है। मैं 3 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा इसमें। जो पहला वीडियो बना रहा हूं, यह अभी इसी वीडियो में 3 बिजनेस बताऊंगा जो पढ़े लिखे नवयुवक कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि बिजनेस करने के लिए या रोजगार प्राप्त करने के लिए या रोजगार नया शुरू करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें आपको एक ढेला लगाने की, 1 रुपया लगाने की या 1 पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो संसाधन आपके पास हैं, उन्हीं संसाधनों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा अनुभव कहता है, मैंने आसपास में देखा है। और कुछ लोग, मेरे दोस्तों के बच्चे, जिनको मैं बच्चे कहूंगा क्योंकि 21 से 25 साल के नवयुवक होते हैं, वो मेरे तो बच्चे जैसे लगते हैं, मेरे पोते की उम्र के हैं, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा बच्चा निकल जाता है। एक्चुअली बच्चा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं, और मैच्योरिटी जब आदमी अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसे बच्चा नहीं कहना चाहिए। मगर मैं भी, मेरी कई बार जब जुबान है वो अपने हिसाब से काम करने लग जाती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, आपके पास कोई रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं, इस बिजनेस को करने का पहला तरीका, शुरुआत मैं बता रहा हूं आपको। आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आपने BA B.Ed कर लिया या किसी और सब्जेक्ट में आपका कमांड है, तो आपको अपने घर में ट्यूशन करवाना शुरू कर दीजिए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना अपने घर में, घर घर जाकर पढ़ाना शुरू करें, वो भी अच्छा है। मगर घर घर की बजाय आप अपने घर में बैठा, आपके घर में एक बैठक रूपी कमरा होगा, जिसको अपन ड्राइंग रूम बोलते हैं, ऐसा कमरा हो, उस कमरे में बैठा लीजिए, या सेपरेट एक कमरा हो तो वहां बैठा करके आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अब बात यह आती है कि कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएं। तो क्लासेज उसमें ये आपके अनुभव के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप यदि BA B.Ed है तो आपसे नीचे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन करवा सकते हैं। और यदि इससे कम है, मान लीजिए आप मैट्रिकुलेट हैं, या घर में कुछ माताएं बहनें मैट्रिकुलेट होती हैं या BA की डिग्री की हुई होती हैं, तो वो भी ये बिजनेस कर सकती हैं। इसमें आपको करने के लिए करना क्या होता है, आपको कार्ड छपवाने होते हैं, विजिटिंग कार्ड जिनको बोलते हैं, वो पूरे मोहल्ले में बंटवा दीजिए। आप अपने घर के आगे एक छोटा सा बोर्ड जो प्लास्टिक का आता है वो बनवा करके लगा लीजिए, बैनर टाइप। और उसमें जहां जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए 1ली से लेके 5वीं तक के पढ़ाने हैं, 6ठी से लेके 8वीं तक के पढ़ाने हैं, या इससे अपर के पढ़ाने हैं, वो सब लगा दीजिए उसमें। और ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत पूरे शहर में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि पूरे शहर में करेंगे
तो उसका तरीका मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। तो पूरे मोहल्ले में करवा दीजिए और धीरे धीरे आपके यहाँ बच्चे आने लग जाएंगे। जब बच्चे आने लग जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, ट्यूशन करने वाले बच्चे आने लग जाते हैं, तो उसके बाद में आप 4-6 महीने 12 महीने अच्छा पैसा कमा ले। अब आपको शर्त ये है उसमें कि आपको मिनिमम चार्जेज रखने हैं, ऐसे चार्जेज जो उस मोहल्ले के रहने वाले बच्चे वहन कर सके। दूसरी बात मैं और कहूँगा कि इनमें से आपको 10% जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, और उसमें आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि जिन बच्चों के पिताजी की हैसियत फीस देने की नहीं है, उनके बच्चों को आप फ्री में पढ़ाएं। और वो 10 से 12% हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम हो सकते हैं, मगर जो 90% बच्चे आपके आएंगे वो आपका पूरा का पूरा खर्चा निकाल देंगे। तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे ट्यूशन कराते कराते बड़े बच्चों को, या मान लीजिए इनमें से ही आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी बच्चों की, तो उस समय आपको अपनी कोचिंग स्कूल खोल लेनी चाहिए। आप किसी बड़े भवन में या मकान में किराए पर लेकर के, क्योंकि गांवों में काफ़ी मकान आपको किराए मिल जाते हैं। कुछ ऐसे संस्थाएं बनी होती हैं, जब संस्थाओं का काम होता है तब तो वो उसमें एंगेज होती हैं, बाकी के दिन आप उसमें पढ़ा सकते हैं। उनसे कोई नॉमिनल किराया तय कर लीजिए और फिर उनमें आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। वहाँ आप अपनी कोचिंग करवाना शुरू कर दीजिए। अब इसमें गांव में सबसे ज़्यादा एक कोचिंग की एक समस्या है, उसमें आती है इंग्लिश मीडियम की स्कूल। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि मध्यम वर्ग के हर आदमी समझता है कि बिना इंग्लिश के आगे बच्चों को भविष्य बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगता, ऐसा उनका दिमाग में है, माइंडसेट है उनका। तो उस माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आप इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोल लेंगे। धीरे धीरे आप स्कूल का लाइसेंस ले लीजिए, जो नॉमिनल फीस वगैरह होती हैं शिक्षा विभाग से आपसे ट्राई कर लीजिए, और ट्राई करके वो लाइसेंस ले करके आप एक स्कूल खोल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपकी जो तैयारी है वो भी चलती रहेगी और आपके एक अर्निंग सोर्स भी हो गया। इसमें आपके घर में महिला सदस्य हैं जो आपकी उम्र के हैं, वो भी इसमें सहयोग कर सकती हैं। आपकी श्रीमती जी हैं, आपकी बहन है कोई, तो वो भी कर सकते हैं। और गांव में ऐसी बेरोजगार महिलाएं भी मिल जाती हैं जो ये आपके इसमें सहयोग कर सकती हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं सैलरी दे करके, और ये बिजनेस आपका आराम से चलने लग जाएगा। जब आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए तो घर का कोई सदस्य इसी व्यवस्था को संभाल लेगा और धीरे धीरे ये व्यवस्था और अच्छा पैसा देने लग जाएगी। दूसरा है मेडिकल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, गांव में सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब आदमी के होती हैं तो उनको शहर में आना पड़ता है, और शहर में, गांव में देखिए आजकल गांव में कोई न कोई आपको डॉक्टर जरूर मिल जाएगा, चाहे वो गांव का डॉक्टर हो, घर में आके रात को सुबह शाम तो रहता ही है। तो ऐसी स्थिति में वो मेडिसिन तो लिख देता है, मगर मेडिसिन गांव में मिलती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपका 700-800 घरों का कोई गांव हो, उस गांव में आपको एक मेडिकल स्टोर खोल लेना चाहिए। अब बात आती है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको डी फार्मा का लाइसेंस चाहिए। तो डी फार्मा का लाइसेंस कोई ऐसे नवयुवक को देखिए आप जो जिसने डी फार्मा की हो और बेरोजगार हो, उसको आप हायर कर सकते हैं और आपका ये बिजनेस भी चलने लग जाएगा। अब आपकी सर्विस जब तक नहीं लगती है तब तक आप साथ में तैयारी भी करते रहिए और ये बिजनेस भी करते रहिए, मगर इस बिजनेस में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। अब ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 2-4-5 लाख रुपए तो आप समझते हैं आज किसी भी बिजनेस में लगते हैं, तो इस बिजनेस में भी लगेंगे। यदि आपके घर वाले इस पैसे को वहन करने की क्षमता रखते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अन्यथा मैं तीसरा बिजनेस और बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हो, मगर उसमें भी पैसे तो लगेंगे, और वो बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, गांव के लोग जब शादी ब्याह होते हैं तब तो शहर की तरफ मुंह करना ही पड़ता है, मगर उनको इवन चड्डी बनियान भी खरीदना होता है, यानी इनर वियर भी खरीदना होता है, तो शहर में जाकर के खरीदना होता है। ऐसी स्थिति में आप गांव में भी कोई ये बिजनेस कर लेते हैं, कपड़े की दुकान कर लेते हैं, जिसमें जेंट्स के सारे कपड़े हों, सिले सिलाए कपड़े भी हों, रेडीमेड भी कर सकते हो, और
कपड़ा भी ला करके बेच सकते हो। इसके अलावा साड़ियाँ वगैरह गाँव में बहुत चलती हैं, सूट वगैरह, सलवार सूट है, लेगी है, ये सब भी बहुत चलते हैं। किड्स वियर, छोटे बच्चों के कपड़े हैं, वो भी बहुत चलते हैं। यदि इस तरह की बिजनेस भी कर लेते हैं आप तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आशा है मैं आपको रोजगार बताने में आपकी सहायता कर रहा हूँ, वो सार्थक है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, दादाजी ने जो बताया है वो सही है। अब देखिए दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी ही होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, पैसा आपको लगाना होगा। अब आप कहेंगे अनुभव नहीं है, तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली कहावत है। माँ के पेट में कोई नहीं सीख के आता। और जो लोग कहते हैं ना कि जिनका बिजनेस है वही लोग बिजनेस कर सकते हैं, गांवों में ये भ्रांतियां होती हैं कि बनिएगा बेटा ही व्यापार कर सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आजकल हर जाति के या हर धर्म के लोग कोई भी बिजनेस कर लेते हैं और उस बिजनेस में अच्छा पैसा कमाते देखे गए हैं। आप जितने भी ये धनाढ्य लोग हैं उनको देख लीजिए, या आपके गांव में और देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग जो अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ करके और दूसरा बिजनेस करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। ये आपकी मेहनत, लगन और जुनून के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्ते।